मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। बीजेपी पर हमेशा से ये इल्जाम लगता रहा है कि जब भी उनको लगता है कि उनकी सीट खतरे में है या उनकी जीत मुमकिन ही नहीं है, तब वो सांप्रदायिक दंगों का दामन पकड़ करके या सांप्रदायिकता का दामन पकड़ करके जीतने की कोशिश में लग जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर एक ऑडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है और इस ऑडियो के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये ऑडियो जो है प्रदीप सिंह यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार अररिया लोकसभा सीट से प्रदीप सिंह लड़ रहे हैं और ये प्रदीप सिंह की ही आवाज है जो अपने कार्यकर्ताओं को सांप्रदायिकता फैलाने की बात कह रहे हैं। जरा इस ऑडियो को गौर से सुनिए। हेलो हेलो। हाँ कमलेश भैया। हाँ प्रदीप से बात करता हूँ, सांसद जी। रखे करना। हेलो कमलेश जी। हाँ गोर लाग जा। हाँ गोर लाग जा। खुश रह। कमल खिलते बोला खिलते ना का ई बेर नहीं खिलते फिर का यहाँ खिलते जे बोले चल लालटेन ओकरा बोला भारत माता की जय जय। हाँ भारत सलाहकार तोड़ देना जी बोलते लालटेन। सही बात। हाँ एकदम सुना कमलेश, जितना युवक था ना। हेलो हाँ अच्छा पट्टा एकदम प्योरिया वाला। हाँ माथा में तिलक। हाँ कम से कम 50-25 मोटरसाइकिल लाकर हाँ अब पूरा हिंदू बात की छवि एकदम हिंदू के नाम पे हिंदू धर्म का रक्षा करना है, हाँ हिंदू को बचाना है जी। और नहीं तो साला अररिया पाकिस्तान बनने नहीं देना है। हाँ हाँ ये पूरा ये सब हंगामा करना है, भारत टुकड़े नहीं होने देंगे। हाँ कहते क्या वो पटना के लनिया काले वो फिर परसों चले था। अगर तक बैठल नहीं रही तू अलग जगह के न हाँ हाँ एकदम यादव जी सब भी वोट देता। हाँ हाँ ई बेर ओकरो सबको मोटिव देखे छे पूरा एकदम पेलल छे। पेलल रहा एकदम। हाँ ठीक छे। ठीक है। हेलो हाँ ठीक है, तू नंबर सेंड कर ना। हाँ ठीक जी ठीक है ठीक ठीक है। ले लाल गमछा निकाला। हाँ ठीक चल ठीक। आपको अब ये सोच रहे होंगे कि ऑडियो हो सकता है कि किसी ने इस ऑडियो को बना करके प्रदीप सिंह को बदनाम करने की कोशिश की है या प्रदीप सिंह को बदनाम करने की ये साजिश है। तो हम भी यही सोच रहे थे कि क्या वाकई ये ऑडियो प्रदीप सिंह की है या आवाज प्रदीप सिंह की है या किसी और की। जब इसी चीज की जांच पड़ताल के लिए हमने कई लोगों से जानने की कोशिश की और कई लोगों से हमने पूछा कि ऑडियो ये आवाज प्रदीप सिंह की है या किसी और की। उन्हीं लोगों से हमने पूछा जो अररिया के खासे जानकार हैं, जो प्रदीप सिंह को अच्छी तरह से पहचानते हैं, उनकी आवाज को पहचानते हैं। डॉक्टर अब्दुल खालिद शम्स साहब हैं जो अररिया की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो जरा उनसे और कई लोगों से हमने बातचीत की, जरा उनकी भी बात सुनी। आपने आवाज सुनी है, क्या ये वाकई प्रदीप सिंह की आवाज है या किसी और की आवाज है? देखिए, ये ऑडियो को मैंने पूरी तरह देखा है और सुना है और मैंने पूरी तरह इसको रिकॉग्नाइज़ किया है कि ये आवाज़ प्रदीप सिंह की है। चूँकि मेरी उनसे 12 मुलाकात रही है, उनकी बातें सुनी हैं। इस वीडियो को बहुत गौर से देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप सिंह अररिया जैसी सरज़मीन को एक फ़िरका वाराना नक्शे पर ले जाना चाहते हैं, फ़िरका वाराना तौर पर वहाँ के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। एक बात बताओ, ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्या उन्हें डर है कि वो जीत नहीं पाएंगे, सरफराज आलम के सामने वो टिक नहीं पाएंगे, इसलिए कर रहे हैं या कुछ और मामला है? देखिए, ये मामला आज से नहीं है, काफ़ी दिनों से पूरे सीमांचल को और ख़ास तौर से अररिया ज़िला को, वो सीमावर्ती ज़िला है, वहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिशें पहले से भी चल रही हैं। वहाँ पहले डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया आ चुके हैं और वहाँ पर बीजेपी के दूसरे लीडर गिरिराज सिंह भी वहाँ के बारे में बयान दे चुके हैं। पिछली बार जब बाई इलेक्शन हुआ था, रिज़ल्ट के बाद गिरिराज सिंह ने कहा था कि वहाँ पर अब दाइश का अड्डा हो जाएगा, मरकज़ हो जाएगा। यही बात अब इस ऑडियो में, अब जो ये इंकशाफ हुआ है, ये ऑडियो सामने आया है, इसमें प्रदीप सिंह अपने सारे मेंबरान को, अपने सारे वर्कर्स को ये हिदायत दे रहे हैं कि यहाँ पर 25-50 नौजवानों को मतलब इस तरह का फैलाया जाए पूरे इलाके में कि यहाँ पर फ़िरका वाराना माहौल पैदा हो जाए और सांप्रदायिक माहौल को तनाव बढ़ाना चाहते हैं वो। बात कभी अररिया में या सीमांचल कह लीजिए, सीमांचल में क्या सांप्रदायिक दंगे हुए हैं कभी से पहले? जब बात करें तो इतिहास में कभी ऐसा हुआ है?
देखिए, सांप्रदायिक दंगे तो वहाँ नहीं हुए हैं, छिटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि सूरत हाल ये है कि आज आरजेडी के कैंडिडेट और वहाँ के एमपी सरफराज आलम पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और पब्लिक सपोर्ट भी उनको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। वहाँ माई समीकरण बहुत मजबूत हो गया है। उसके अलावा वहाँ दूसरी जो बिरादरियों के लोग हैं वो सब पूरी तरह अभी महागठबंधन के साथ है और आरजेडी के साथ है। इसी खौफ को लेकर प्रदीप सिंह इस तरह के ऑडियोज़ रिलीज़ कर रहे हैं और माहौल को ख़राब कर रहे हैं, जो वहाँ की गंगा जमनी तहज़ीब के लिए बहुत ख़तरनाक है। अच्छा, एक बात बताइए, तो क्या इलेक्शन कमीशन को इस तरह की ऑडियो जो मतलब वायरल हो रही है, तो इस ऑडियो के लिए इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए? क्या इसकी इलेक्शन का कमीशन के दायरे में नहीं आता है या कुछ ऐसा? हाँ, बिल्कुल। मैं तो ये अपील करूँगा कि इलेक्शन कमीशन के तमाम जो भी एहलकार हैं उनको इस पर नोटिस लेना चाहिए और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। शाहजहाँ शाद साहब, इनसे जानते हैं कि किसकी आवाज़ है। शाहजहाँ साहब, आप प्रदीप कुमार को अच्छी तरह जानते हैं, ये ऑडियो अभी हमने आपको सुनाई, ये ऑडियो किसकी है? ये ऑडियो साफ है कि ये प्रदीप कुमार की आवाज़ है और जिस तरह से इस सीमांचल में भाईचारे और एकता का माहौल बना हुआ है और एक चुनाव के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए जो माहौल बिगाड़ने का काम ये प्रदीप कुमार कर रहे हैं। ये सीमांचल की धरती है, रेणु की धरती है। ये यहाँ के लोग हमेशा भाईचारे और अमन अमान से रहना चाहते हैं। अच्छा, सीमांचल बड़ा हिंदू मुस्लिम यहाँ ज़माने से साथ रहते हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि हिंदू मुस्लिम में तनाव हुआ हो? और जिस तरह कह रहे हैं कि पाकिस्तान बन जाएगा, इससे पहले भी तस्लीमुद्दीन साहब एमपी रहे, अररिया, पूर्णिया, किशन सब जगह रहे, दूसरे लोग रहे, हिंदू मुसलमान दोनों एमपी हुए हैं। अररिया के एमपी सुखदेव पासवान बरसों रहे। तो ऐसा कभी हुआ कि आखिर क्यों बीजेपी के उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बन जाएगा? ये सिर्फ हथकंडा है, इलेक्शन जीतने के लिए है, पावर में आने के लिए है। और ये सीमांचल में कभी इस तरह के हिंदू मुस्लिम के नारे से लोगों को कभी कामयाब होने दिया है, न यहाँ के लोग कामयाब होने देंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर एक और यहाँ के बड़े मशहूर आलिम दीन है और जामिअतुल कासिम के शेखुल जामिया हैं। इधर घुमा लेते ना। ओके। हमारे साथ यहाँ पर एक और मशहूर आलिम दीन और जामिअतुल कासिम के शेखुल जामिया है मुफ्ती अंसार अहमद कासमी। इनसे जानते हैं कि सीमांचल में क्या वाकई हिंदू मुस्लिम है या इस तरह से माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मुफ्ती साहब, पूरे सीमांचल से आप वाकिफ़ है, आप यहाँ रहते हैं, क्या सीमांचल की जो फ़िज़ा है क्या वाकई यहाँ हिंदू मुस्लिम है? इस तरह बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, हमने आपको ऑडियो सुनाया, वो माहौल ख़राब कर रहे हैं। नहीं, यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ शुरू से मैं देखता हूँ और तारीख़ भी यही है, यहाँ लोग अमन मोहब्बत और खैर सगाली से हमेशा रहे हैं और यही कोशिश भी की है। बीजेपी के कैंडिडेट ऐसा क्यों कर रहे हैं? और वो नफ़रत की सियासत कर रहे हैं, तोड़ने की बात कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम उनका एक मुद्दा है कि इसी बुनियाद पर वो सियासत करे। अच्छा बताइए, तो वो जो सियासत कर रहे हैं, पूरा ऑडियो उन्होंने वायरल किया अपने लोगों में, ये इत्तेफाक से लीक हो गया जो हमारे पास पहुंचा है, तो क्या जो यहाँ के हिंदू वोटर्स हैं क्या इससे मुतासिर होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ के जो लोग हैं वो जानते हैं कि हमको मिल कर के रहना है और यही जमहूरी है और हमको जैसे पुरखों ने हमको दिया है सबक, और जैसे इससे पहले जो दूसरे सियासी लोग यहाँ रहे हैं और वो मिल कर के सियासत किए हैं, जोड़ करके किए हैं, इनके इस तरह के बयान देने से कोई ऐसा नहीं होगा, बल्कि यहाँ इत्तेहाद और खैर सगाली का जो मुस्बत पैगाम है उसी पर लोग कायम हैं। मतलब पूरी तरह से साफ है कि ऑडियो जो है ये प्रदीप सिंह की है या प्रदीप सिंह की आवाज़ है जो अपने कार्यकर्ता को ऑर्डर देते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी को जब भी ऐसा लगता है कि उसकी कुर्सी का जो पाया है वो टूटता हुआ नजर आता है, तो वो सांप्रदायिकता का पाया बना करके उसको मजबूत करने की कोशिश में लग जाती है। बीजेपी के हमेशा से ये रोल रहा है, या यूं कह लीजिए कि बीजेपी हमेशा से जीतने के लिए लोगों के दरमियान में तफरकाबाजी या सांप्रदायिकता फैला करके मजहब के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश में लगी हुई है। इससे पहले भी जब श्री तस्लीमुद्दीन की मौत हुई थी, श्री तस्लीमुद्दीन साहब अररिया में एमपी थे और उनकी मौत के बाद उन्हीं के पुत्र जो है आरजेडी की सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार थे और बाय इलेक्शन 2017 में उनकी जीत हुई थी। 2017 में जो उनकी जीत हुई थी तो उन्हीं की जीत को लेकर के गिरिराज सिंह ने भी यही कहा था कि अगर सरफराज आलम की जीत होती है तो वो वहां जो है अररिया दाइश का अड्डा बन जाएगा। इसके अलावा एक फर्जी वीडियो चला करके ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए गए हैं, यानी कि मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश वहां पर हुई थी। हालांकि ये बात पूरी तरह से साबित है कि अररिया ही नहीं बल्कि सीमांचल का जो एरिया है यहाँ पर पूरी तरह से लोग गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करते हैं। यहाँ के लोग कभी भी सांप्रदायिकता पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए
सीमांचल में हमेशा से सेकुलरिज्म की जीत होती रही है। इस बार भी जब प्रदीप सिंह को जब ऐसा लगने लगा है कि इस बार भी सेकुलरिज्म की जीत होगी, सरफराज आलम की जीत हो जाएगी, तब उन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया है कि लोगों के दरमियान में यह अफवाह फैला दी जाए कि सरफराज आलम की अगर जीत होती है तो हिंदुओं के लिए खतरा है। हालांकि इस तरह का करना और इस तरह की बातों को लोगों के बीच में जाकर के करना, ये कहाँ तक सही है और लोग इस पर क्या कहते हैं? क्या लोग जो है सेकुलरिज्म की दामन को थामते हैं या फिर सांप्रदायिकता को और सांप्रदायिकता की अफवाह को देख कर चुनाव में अपना वोट करते हैं? तो 23 मई को ही पता चलेगा कि सांप्रदायिकता की जीत होती है या फिर सरफराज आलम की जीत होती है, जो सेकुलरिज्म की जीत होती है। ये 23 मई को ही रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा।